नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से हमें मिल रही है, जहां एमवाय अस्पताल से बच्चा चोरी का मामला सामने आया था और बच्चा अब सुरक्षित मिल गया है। अनादि टीवी की खबर का बड़ा असर और इंदौर के एमवाय अस्पताल से चुराया गया नवजात सुरक्षित मिला है। संयोगितागंज थाने के गेट पर एक आरोपी इसे छोड़कर गया, जिसे अभी एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो शातिर बच्चा चोर युवती इंदौर के एमवाय अस्पताल से चुराए गए नवजात को थाना परिसर में छोड़कर गई। संयुक्तागंज थाने पर गेट पर उसे छोड़ के गई थी और अनादि टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। तो प्रमुखता से अनादि टीवी ने इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और बच्चे को गंभीरता से ढूंढने के प्रयास किए गए और सफलता मिली, लेकिन बच्चे को कौन आखिर गेट पर छोड़कर गया ये स्पष्ट नहीं है। संयुक्तागंज थाने के गेट पर ही मासूम मिला, जिसे एमवाय अस्पताल में फिलहाल भर्ती किया गया है। तो इंदौर से ये खबर आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। तो रविवार को ये बच्चा चोरी हुआ था महाराजा यशवंतराव अस्पताल एमवायएच से, जहां 5 दिन बाद शुक्रवार को मासूम मिल गया है और बच्चा सुरक्षित है, जिसे संयुक्तागंज पुलिस थाना परिसर में ही आरोपी छोड़कर चले गए। तो बताया जा रहा है कि परिसर की सफाई करने जब एक महिला कर्मी पहुंची तो बच्चे को देखा और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। बच्चे को एमवायएच में भर्ती फिलहाल करवाया गया है, लेकिन अनादि टीवी ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और उसके बाद अस्पताल प्रबंधन, पुलिस प्रशासन की नींद टूटी। अस्पताल में भी इस वक्त ऐसी जो बड़ी घटना सामने आई, इसके बाद सुरक्षा के इंतजाम किए गए। वहां पर सभी स्टाफ का आई कार्ड चेक करके अस्पताल में एंट्री दी गई और इधर पुलिस की भी नींद टूटी। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया, बच्चे को ढूंढने के हर संभव प्रयास किए गए, लेकिन बच्चा अस्पताल संयुक्तागंज थाने के गेट पर बच्चे को आरोपी छोड़कर चले गए। अब गंभीरता से पुलिस इन आरोपियों की तलाश कर रही है। तो पिछले 5 दिनों से गायब नवजात, जिसे एमवायएच अस्पताल से चोरी किया गया था, एक महिला जो नर्स के भेष में आई और बच्ची के परिजनों को अपने झांसे में लेते हुए बच्चा चुरा कर ले गई। हालांकि आरोपी महिला अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है, लेकिन बच्चा, जिसे आरोपी ही संयुक्तागंज थाने के गेट पर छोड़ के गए, बच्चे को सुबह सफाई कर्मियों ने देखा, उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और फिलहाल बच्चा सुरक्षित है। एमवायएच में उसे भर्ती किया गया है। तो आपको बता दें कि रानी पति लोकेश भ्याने, जो कि पंचम की फेल मालवा मिल को 15 नवंबर रात 2 बजे प्रसव पीड़ा होने पर एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचे थे। सुबह 5:05 पर महिला ने बच्चे को जन्म दिया था और उसी दिन शाम 6 बजे के आसपास वार्ड नंबर 3 में एक युवती सफेद रंग के कपड़े पहने हुए नर्स के रूप में वार्ड में आती है। यहाँ कुछ महिलाओं से पूछताछ करती है और सबसे पहले ये पूछा जाता है कि आपको लड़का है या लड़की। कुछ चेकअप करने का हरकत वो करती है, कुछ महिलाओं को दवाई भी दी जाती है और उसके बाद जिस महिला का बच्चा चोरी होता है उसके बाद पास पहुंचती है और उससे भी सेम सवाल पूछा जाता है कि लड़का है या लड़की, और चेकअप करके बच्चे में कुछ दिक्कत होने के बाद कहकर उसे लेकर चली जाती है। ये जो बातें हैं ये बच्चे के परिजनों द्वारा बताई गई थी अनादि टीवी को कि किस तरह ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। वो महिला नर्स जो आरोपी है वो किस तरह से वार्ड में प्रवेश करती है, बाकी जो लोग वहां पर भर्ती थे, जो महिलाएं वहां पर भर्ती थी, प्रसूताएं, उनसे पूछताछ करती है। उसके बाद
इस महिला के पास पहुंचती है जिनका बच्चा चोरी हुआ था। 10 साल की मिन्नतों के बाद, 10 साल की मन्नतों के बाद ये बच्चा हुआ था, जिसे डिलीवरी की शाम को चोरी किया गया था। हालांकि एक राहत भरी खबर बच्चे के माता पिता के लिए भी है, जो अपने बच्चे के सकुशल होने का लगातार प्रार्थनाएं कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे, और बच्चा सुरक्षित उनके पास पहुंच गया है। तो अनादि टीवी की खबर का बड़ा असर प्रमुखता से अनादि टीवी ने इस खबर को दिखाया था, और उसके बाद अब देखिए बच्चा सकुशल वापस मिल गया है। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 दिन पहले चोरी हुआ नवजात आखिरकार मिल गया, और आरोपी ही बच्चे को इंदौर के संयुक्तागंज थाने के गेट पर छोड़कर फरार हो गए। हालांकि अब पुलिस मुस्तैदी से आरोपियों की तलाश कर रही है। ये देखिए, ये उस वक्त के सीसीटीवी फुटेज हैं जब बच्चा चोरी हुआ था, और ये जो सफेद रंग के कपड़ों में आपको दिखाई दे रही है, आरोपी महिला है जो नर्स के वेश में आई थी, और दूसरी जो महिला है वो बच्चे की नानी है। बच्चे के परिजनों को, बच्चे की नानी को अपने झांसे में लेकर ये कहकर के बच्चे की धड़कनें कम हैं, इसकी जांच करानी होगी, आप चलकर जांच करवाइए। और जब उसकी नानी महिला के साथ पहुंचती है तो वो आरोपी महिला कहती है कि पहले आप पर्चा बनवा लीजिए, मैं बच्चे की जांच करती हूँ। तो इस तरह जब नानी पर्चा बनवाने पहुंचती है और इसी बीच वो महिला बच्चे को लेकर फरार हो जाती है। कई देर तक, घंटों तक जब महिला बच्चे की नानी पूरे अस्पताल में बच्चे को और उस आरोपी महिला को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन जब सफलता हाथ नहीं लगती तो परिजनों को सूचित किया जाता है, और फिर अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा होता है, क्योंकि ये घटना एमवाय अस्पताल के सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। पहली घटना नहीं है इस तरह की एमवाय अस्पताल की, इसके पहले भी सुर्खियों में रह चुका है ये अस्पताल, और हमेशा विवादों में ही घिरा रहता है। कई तरह की इसी तरह की घटना यहाँ से निकलकर सामने आ जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी अस्पताल प्रबंधन की नींद नहीं टूटती, और एक बार फिर से उसी तरह का मामला यहाँ से सामने आया था। हालांकि बच्चा सुरक्षित मिल गया है, और उसी दिन के सीसीटीवी फुटेज हैं। तो अब बच्चा सकुशल मिल गया है, लेकिन पुलिस मुस्तैदी के साथ आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारी संवाददाता कविता पांडे, इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। कविता, आप अस्पताल के बाहर खड़ी हैं और परिजनों के लिए बहुत राहत भरी खबर है। 10 साल बाद इनके घर में बेटा हुआ था। पिछले 5 दिनों से ये लगातार हर मंदिर में, हर मस्जिद में, हर भगवान से दुआ प्रार्थना कर रहे थे कि इनका बच्चा सुरक्षित बाहर सुरक्षित मिल जाए, और अब उनका बच्चा सुरक्षित मिला है। सबसे पहले तो परिजनों से बात करिए, कैसा लग रहा है उन्हें इस वक्त? जो बुआ है वो बुआ से बात करती हूँ, और कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? 88 दिन के बाद बच्चा मिला है, वो भी सकुशल मिला है। अच्छा लग रहा है, बट हमको बच्चे को अभी तक दिखाया नहीं गया दिया जा रहा है, वरना बहाना किया जा रहा है, और उसकी वक्त अभी बाहर नहीं आ रहा है, बच्चों को दिखा नहीं है। जब तक हम पेपर पुष्टि करेंगे हमारा ही बच्चा, आप हमारी बात नहीं है, बच्चों के बच्चे हमने बात की तो कविता, मैं लौटूंगी आपके पास। कविता, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। मैं चाहूंगी कि एक बार और आप बात करिएगा, लेकिन एक बार फिर से इस पूरे घटनाक्रम को हम बता देते हैं क्या कुछ हुआ। और देखिए, ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये वो वार्ड था जहां से बच्चे को चोरी किया गया, और ये वो महिला सफेद रंग के कपड़ों में जो बच्चे को लेकर फरार हुई थी, और बच्चे की नानी जिसे झांसे में लेकर वो महिला पहुंची थी। हालांकि 5 दिन बाद बच्चे को सुरक्षित थाने के गेट पर छोड़ा गया है। बच्चा सुरक्षित है, लेकिन जितना भी बच्चों के परिजनों से भी हमने बात की, बच्ची के परिजन जो भुआ है वो ये कह रहे कि अभी बच्चे को दिखाया नहीं गया है। बच्चा अस्पताल में भर्ती है, लेकिन हमें उसे दिखाया नहीं गया। लेकिन एक बड़ी राहत भरी खबर बच्चे के परिजनों के लिए, जो बच्चे के सकुशल लौटने का इंतजार कर रहे थे। और इस घटना से कविता, आवाज आ रही है आपको?
बिल्कुल ये आवाज आ रही है मुझे आपकी। कविता, फिर से आप परिजनों से बात करिए। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये वही परिजन है जिस दिन अनादि टीवी ने इन सभी परिजनों से बात की थी और उस दिन इन परिजनों के जो चेहरे हैं, चेहरे पर आक्रोश था, गुस्सा था, लेकिन देखिए आज इनके चेहरे पर एक हंसी है, क्योंकि इनका मासूम जो 12 घंटे का नवजात एक अज्ञात महिला ले जाती है वो मिल गया है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बुआ से, कैसा फील कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है मैम कि हमारा बच्चा मिल गया है, मिल गया, स्वस्थ बच्चा। बस थोड़ा सा ठंड में उसको थोड़ा सा आईसीयू में रखा गया, बट हमको अंदर नहीं किया गया है। तो देखिए जया, खुशी तो है लेकिन अभी तक ये बच्चे को नहीं देख पाए हैं, आईसीयू में रखा गया है, तो थोड़ा सा इस बात का एक गम है। जया, बिल्कुल, बच्चे के चाचा भी यहाँ पर मौजूद हैं कविता, उनसे बात करिए, क्योंकि उस दिन बहुत आक्रोश उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था, हंगामा काफी, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई थी और उसके बाद हंगामा अस्पताल परिसर में उनकी तरफ से किया गया था। अभी क्या वो खुश हैं? हालांकि पुलिस की तरफ से इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई, आरोपी खुद महिला जो थी वो बच्चे को थाने के बाहर छोड़कर गई है। अभी इन लोगों की क्या मांग है आगे? सबसे पहले तो आप चाचा हैं, उस दिन आपके चेहरे पे बहुत आक्रोश था, गुस्से में थे आप, वाकई होना भी चाहिए, किसी का भतीजा खो गया है, तो अभी क्या आप फील कर रहे हैं, कितनी खुशी है? बता नहीं सकता मैं, इतनी खुशी है और सबसे ज्यादा ये बात की है हमारे साथ हुई और ज्यादा बधाई का बात हुई। देखिए जया देखिए, यहाँ पर जो चाचा के भतीजे हैं, इन्होंने पुलिस का नाम नहीं लिया, इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, इन्होंने बधाई का पात्र अनादि टीवी को बताया है। जया सुनिए आप फिर से। आपने हमारे देश को इतना बढ़िया बड़े रेवता गया करा है, अनादि टीवी ने बहुत बढ़िया कोशिश की है आपकी और हमको इतनी खुशी है। सबसे पहले मैंने आप दीदी को बोला था, मैंने दीदी आप आइए, आप लोग को खबर मिली है, दीदी तुरंत आइए और बहुत बढ़िया लग रहा है, अभी खुशी है। जया आवाज पहुंच रही है आपकी तक? बिल्कुल बिल्कुल कविता, हम सुन पा रहे हैं, क्योंकि अनादि टीवी ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। हम इसी तरह के मुद्दे हमेशा उठाते रहे हैं, जो लापरवाहियां एमवाय अस्पताल प्रबंधन की तरफ से होती रही हैं वो हम हमेशा दिखाते रहे हैं। और क्योंकि एक बड़ा मामला था, बच्चा गुम होना, बच्चे को चोरी करना बहुत बड़ा मामला था, और इसलिए प्रमुखता के साथ हमने तमाम जिम्मेदारों से भी बात की थी, परिजनों से भी बात की थी, अस्पताल प्रबंधन से भी बात की थी, लेकिन आज बच्चा सकुशल मिला है। और अनादि टीवी भी इसको लेकर एक राहत भरी खबर इसे कहा जा सकता है कि बच्चा हम लोगों की पहल से सुरक्षित वापस सकुशल मिला है। जी बिल्कुल, तो जया देखिए खुशी तो है ही। जी बताइए आगे। हमको सुबह से 8 बजे तक फोन आ रहे थे, आपका बच्चा मिल गया है, 8 दिन में करीब यहाँ है, तो बात से बात करी, तो सारे प्रेस वाले से फोन आ रहे थे। आगे आपकी किस तरीके से आप स्टैंड लेंगे, क्योंकि इसमें पुलिस की तो कोई भूमिका नहीं रही, आरोपी जो है खुद बच्चा छोड़कर गया है। छोड़ गया, बाकी थाने के पास छोड़ गया, पुलिस तो कर ही रही है, बाकी वो पकड़ा क्यों है आरोपी। देखिए जी, इनका ये कहना है कि बच्चा तो सकुशल मिल गया है, खुशी तो है, लेकिन आरोपी कौन है, आरोपी का पता ये लगाना चाह रहे हैं कि पुलिस पता लगाए। बिल्कुल जरूरी भी है कविता कि आखिर आरोपी कौन है, वो महिला कौन है जिसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। लेकिन इनसे पूछिए कविता कि इन्हें कब बताया गया कि इनका बच्चा सुरक्षित मिल गया है, और क्या कुछ बताया गया था, किसका फोन इनके पास पहुंचा था? बिल्कुल, ये तो चाचा थे, मैं उनके पापा की बात करती हूँ, जो मासूम के पापा से मैं बात करती हूँ। कितनी बजे आपके, पहले बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, मेरा बच्चा मिल गया, बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत हुआ है, और बिल्कुल मेरा भाई ने मेरे को फोन लगा, बहुत अच्छा लगा। कितनी बजे आपको पता चला कि मासूम आपका बच्चा जो है मिल गया है? ये 6 साढ़े 6 बजे मेरे छोटे भाई ने लगाया, और 8 बजे मेरे को मालूम पड़ा कि मेरे भाई ने मेरे को बताया कि ऊपर तीसरी बच्चा आपका मिल गया, लेके दिया। तो मेरे को फिर मालूम पड़ा, तो मैंने भाई से बात करी, तो भाई ने मेरे डायरेक्ट में तो आओ ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा मेरे को, हमारी टीवी में बहुत बढ़िया काम कर रहा, बहुत अच्छा लगा मेरे घर वाले तो बहुत खुशी, अंदर से नीचे बहुत बढ़िया लग रहा उनका, तो हमारा बच्चा हमारे को बच नहीं है, तो हमारा बच्चा हमको अंत मिला नहीं और चैनल में दिखा उसका। देखिए जया, खुशी तो है, लेकिन फिर से पापा से ये कहना है कि 5 दिन बीत गए, लेकिन जो बच्चे को अभी तक नहीं दिखाया गया है, एक झलक भी इन्होंने बच्चे की नहीं देखी है। तो आगे किस प्रकार की आप लोग कार्रवाई चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जो लेडीज उसको लेने के बाद जिसको कार्रवाई हो और वो पकड़ा आए, उनके कार्रवाई हो और बस हम को बच्चा मिल जाए और जो लेडीज लेते गए थे वो पकड़ा आए।
देखिए, जो इनका कहने का ये मतलब है कि जो यहाँ से महिला अज्ञात नर्स बनकर गई थी, आरोपी पकड़ी गए और कौन है वो ऑफिस से लेकर गई थी, इसका खुलासा हो सके। बिल्कुल, वो जरूरी भी है जानना कविता कि आखिर कौन महिला है जो इतना बड़ा कारनामा करके चली गई। अस्पताल प्रबंधन को भनक भी नहीं लगती है, कौन इसके पीछे है, क्या कोई गिरोह, क्या किसी गैंग का हाथ है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आप इन परिजनों से पूछिए कि क्या डॉक्टर से इनकी बात हो पाई है, बच्चे की स्थिति क्या है। और अभी एमवाई अस्पताल का, क्योंकि पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी इस तरह के विवादों में एमवाई अस्पताल रहा है, यहाँ पर क्या सुरक्षा के कोई अब इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, आपकी किसी डॉक्टर से बात हुई है? बच्चा सुरक्षा मतलब स्वास्थ्य कैसा है? मेरा स्वास्थ्य ठीक है, रखा है, अपने जवान में तैनात हमको खुद पर अंदर जाने की इजाजत नहीं है। और बच्चा स्वस्थ है, जिससे हमने बोला है, हमने बोला आप जा नहीं सकते, बाकी आपको जो हमारे सेवा आई है वो देखेंगे, बच्चे को माता देंगे। मतलब यहाँ पर जो है ये कहा जा सकता है कि बच्चा चोरी होने के बाद जो सुरक्षा के इंतजाम है उसको पुख्ता कर दिए गए हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि कब तक ये सुरक्षा के जो इंतजाम है वो पुख्ता रहेंगे, या सिर्फ अभी बच्चा चोरी हुआ है, मीडिया यहाँ पर आई है सिर्फ उनको दिखाने के लिए ये सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। 5 दिन पहले ये नवजात चोरी हुआ था कविता, और 5 दिन के बाद हम देख रहे थे कि यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अस्पताल का जो स्टाफ है वो भी सहयोग करता हुआ नजर नहीं आ रहा था, और जिसका परिणाम है कितनी बड़ी घटना हो जाती है। लेकिन ये महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर ये सुरक्षा के इंतजाम रहेंगे कब तक, क्योंकि एमवाई अस्पताल हमेशा इन्हीं कारनामों के चलते सुर्खियों में रहा है, और सबसे बड़ी लापरवाही प्रबंधन की तरफ से होती है कि इस तरह की घटनाओं को लगाम नहीं लगा पा रहा है। कविता जी बिल्कुल, जी अपनी बात पूरी आपने अस्पताल प्रबंधन की बात करी, तो यहाँ पर जब हमने पिता से बात की मासूम की, तो उनका कहना है कि जो एमवाई प्रबंधन पर भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी बताइए। मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई हो, और जो लेडीज पकड़ाम कार्रवाई हुई, मतलब अधीक्षक की आप बात कर रहे हैं? जी, तो देखिए जया, इनका ये कहना है कि जो आरोपी है उस पर तो कार्रवाई हो ही, साथ में जो एमवाई अधीक्षक हैं, जो यहाँ के हेड हैं, उन पर भी ये कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जया, अच्छा कविता, आपकी इस मामले में क्या पुलिस के आला अधिकारियों से कोई बातचीत हो पाई है? कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ, कब बच्चे को थाने के गेट पर महिला छोड़कर जाती है, किसने उसे सबसे पहले देखा, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? और आगे पुलिस अब कैसे कार्रवाई कर रही है? जी बिल्कुल, अभी तो हमारी यदि पुलिस की बात करें, पुलिस अभी बात करने से इनकार कर रही है। ऊपर से उनका कहना है कि ऊपर से भी वो बात नहीं कर रही है, लेकिन यदि हम परिजनों की बात करें तो उनके पास जो कॉल आया था, उनका ये कहना है कि 6:15 बजे की बात है, संयुक्तागंज जो थाना है, गेट के बाहर एक महिला शायद झाड़ू लगा रही थी, सफाई कर रही थी। उन्होंने जो थाने की जो पुलिस को उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक बच्चा है, और उसके बाद बच्चा जो है, बच्चा की पुष्टि जो डीआईजी है इन्हीं के बच्चे के रूप में की है। जया, लेकिन कविता, किसी भी थाने में यदि बच्चे को छोड़कर गए हैं, संयुक्तागंज थाने की क्योंकि यहाँ पर बात आ रही है, तो स्टाफ तो वहां पर मौजूद रहता है, नाइट स्टाफ, डे स्टाफ की ड्यूटी रहती है। गेट पर या थाना परिसर में एक बच्चे को छोड़कर जाते हैं और किसी को नजर नहीं आता, किसी को भनक भी नहीं लगती, ये कैसे संभव है? बिल्कुल बड़ा सवाल आपने उठाया जया, कि जिस तरीके से यदि हम एमवाई अस्पताल की बात करें, यहाँ से भी कोई बच्चे को लेके चले जाता है, पता नहीं चलता है, और सेम वही कहानी वहां पर भी हो रही है कि वहां पर कोई बच्चा कुछ छोड़ के चले जा रहा है और ध्यान नहीं दे रहा है। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि पुलिस जो है, पुलिस भी सो रही है, पुलिस भी अपना काम नहीं कर रही है। जया, बिल्कुल कविता, अच्छा परिजनों से बात करें, क्योंकि 5 दिन पहले इनका बच्चा गायब हुआ था। इन 5 दिनों के अंदर पुलिस के किन किन जिम्मेदारों का इनके पास फोन आया, क्या कुछ इनसे बातचीत हुई और क्या कुछ इनसे पूछताछ हुई, जरा पूछिए। देखिए जया, यहाँ पर और जो परिजन है और ये बच्चे की दादी यहाँ पर पहुंच चुकी है, हम उनसे बात करते हैं। देखिए पूरे एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जया देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको जी, अपने दर्शकों को। ये पूरे परिजन और भी परिजन जुड़ चुके हैं और ये अनादि टीवी का शुक्रिया करने यहाँ पर आए हैं, ये स्पेशल तौर पे। क्या कहना चाहेंगे? फोटो मिल गया आपका? हाँ मिल गया, अभी बाकी देखने नहीं दे रहे ना, देखने देना चाहिए ना उनको, थोड़ा सा स्वस्थ हो जाए, देखने देंगे अभी देना चाहिए कैसा नहीं। एक बार तसल्ली आ जाएगी हमको, हमारा ये किसी का भी चलो होता भी हो, फिर भी देख तो लेंगे ना,
जी जी, है ना, बच्चे किसी का भी होता भी जिसका भी होगा। तो देखिए जया, मतलब जो इनकी दादी है, मासी है, बुआ है, सबकी चेहरे पर खुशी तो है, लेकिन एक झलक जो बच्चे के पाने के लिए आतुर है ये जया। बिल्कुल कविता, लेकिन ये जरूरी भी है कि बच्चे की कम से कम एक झलक या तो माँ को या बच्चे के पिता को दिखाई जाए, क्योंकि 5 दिन पहले केवल 12 घंटे का ये बच्चा था जो गायब हुआ था, और ये बच्चा उन्हीं का है या नहीं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि डॉक्टर्स बच्चे के परिजनों को उसका चेहरा दिखाएं, लेकिन डॉक्टर्स की तरफ से बच्चे को चेहरा भी नहीं दिखाया जा रहा है। बिल्कुल जया, नहीं परिजनों को दिखाया जा रहा है और न ही मीडिया वाले को एंट्री ऊपर दी जा रही है। मतलब यहाँ पर यदि सुरक्षा व्यवस्था अब बहुत ही पुख्ता कर दिया गया है, लेकिन एक बार इनकी मांग है कि एक बार बच्चे को दिखाया जाए या एक फोटो इनकी बच्चे की खींच कर दे दी जाए, लेकिन न माँ को दिखाया जा रहा है, पिता हमारे साथ है, बच्चे को अभी तक नहीं आप लोगों को दिखाया गया है, क्या कहेंगे? नहीं दिखाया अभी तक हमको, हम बहुत परेशान हो गए थे। अभी बच्चे को हमने 2-3 बार बोला फोटो लेकिन पुलिस वाला है उसको बोला था तो फिर कैसे पुष्टि होगी कि बच्चा आपका ही है? अभी तो बोल रहे बच्चा आपका ही है, और जो साल में लेंगे तो वही साल उनको मिले और देखते हैं वो बच्चा हमारा है कि किसी है। तो देखिए जय, यहाँ पर जो बच्चे के पिता हैं, हमने उनसे बात की, उनका कहना है कि जो पुलिस वाले का ये कहना है कि जो शॉल है, शॉल वही है जिस शॉल में बच्चे को लपेट कर ले गया था, तो उसके आधार पर बच्चे की पुष्टि पुलिस वाले परिजन से कर रहे हैं जया। बिल्कुल, लेकिन जरूरी है कि पुलिस वाले या फिर अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो या तो फोटो खींच के बच्ची के परिजनों को दिखा दें, कि ताकि जो माता पिता हैं वो भी सेटिस्फाइड हो जाए कि ये बच्चा उन्हीं का है। हालांकि अनादि टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और उसका परिणाम ये देखिए कि बच्चा सकुशल वापस मिल गया है, हमारी खबर का असर हुआ है, और इससे बड़ा इनाम शायद अनादि टीवी के लिए भी कुछ नहीं हो सकता। कविता, एक बार फिर से परिजनों से आप बात करिए और उनसे पूछिए कि खुश हैं वो, अभी बहुत राहत महसूस कर रहे हैं कि हमारी खबर का असर हुआ, हमने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और देखिए आपका बच्चा सुरक्षित। किस तरह से, किन शब्दों में धन्यवाद करेंगे? बिल्कुल, मैं ये चाचा से ही पहले बात करूंगी, क्योंकि चाचा लगातार अनादि टीवी के संपर्क में थे। कैसे धन्यवाद करेंगे और आप कितना खुश है लगातार अनादि टीवी? बहुत धन्यवाद, और इतना खुशी में, लेकिन अपने खुश हो तो और बढ़िया है। पता पड़े 2 मिनट अपन खुश हो रहे हैं, वो जाके पता पड़े अपना है, इसलिए अपन ये तो कहते हैं चेहरे पे हमारे परिवार पे कह नहीं सकते। तो मिठाई लाके सब घर पे ढोल वाले को बोल रहे हैं। देखिए जया, इनका ये कहना है कि अभी तक बच्चे को नहीं दिखाया गया, हालांकि जो पुलिस के अनुसार बच्चा इन्हीं का है, लेकिन जब तक ये बोल रही है जब तक हम बच्चे को नहीं देखेंगे तब तक हम नहीं मान रहे हैं कि बच्चा हमारा है। लेकिन ये बोल रहे हैं यदि बच्चा हमारा निकला तो ढोल धमाके के साथ जिस प्रकार से एंट्री होती है उस प्रकार की खुशी आगे मनाएंगे जया। और ये कहा जा सकता है कविता कि असली दिवाली तो इन परिजनों की अब होगी, जब इनका बच्चा सकुशल वापस लौटा है और एक बार उनकी झलक देखा तो असली दिवाली अब मनेगी इनकी। बिल्कुल जया, अस्पताल प्रबंधन ने इनकी दिवाली छीन ली थी और अब अनादि टीवी लगातार प्रयास करते रहा, लगातार खबरें दिखाते रहा, और इनकी फिर से आज दिवाली मनेगी। किस प्रकार से आप दिवाली मनाएंगे आज? सोच में जितने पटाखे, जितने बम फोड़ सकते हैं, तो जितनी खुशियाँ है दिवाली तो खुशियाँ नहीं आप बना लेंगे। तो देखिए जया, जितनी दिवाली पे खुशियाँ नहीं मनाई थी उतनी आज मनाएंगे, सुना आपने? बिल्कुल कविता, और ये अनादि टीवी के लिए भी एक बड़ी राहत भरी खबर इसे कहा जा सकता है, क्योंकि हमने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि वो मासूम सुरक्षित वापस मिल जाए, और आज वो बच्चा सकुशल अपने परिजनों के पास है। हालांकि आईसीयू में भर्ती है, इलाज उसका चल रहा है, और ये जो परिजन है वो एक झलक उसकी देखना चाहते हैं, लेकिन पुलिस का ये दावा है कि बच्चा इन्हीं का है। और जो महिला है उसे पकड़ने की अब कोशिश की जा रही है, और एक शब्द इन परिजनों का यही निकल कर आ रहा है कि अनादि टीवी का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी मदद इन परिजनों की थी, और आज हमारी खबर भी, हमारी पहल भी सार्थक हो गई है। लेकिन शुक्रिया आपका कविता, ये तस्वीरें और ये मुस्कान इन परिजनों की हम तक पहुंचाने के लिए हम देख पा रहे हैं। असली दिवाली अभी परिजन मनाने को तैयार हैं, और क्योंकि उनका बच्चा सुरक्षित वापस लौट आया है। शुक्रिया आपका कविता, ये तमाम बातचीत के लिए।